चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में संकट आए, भारत सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाता है, चाहे वो भारत का दोस्त हो या फिर दुश्मन। भारत बिना किसी फायदे की सोच उसे मदद पहुंचाता है। तुर्की में बीते सोमवार को बेहद शक्तिशाली भूकंप आने से वहां अव्यवस्था की स्थिति है। ऐसे में अन्य देशों की तरह भारत भी तमाम मतभेदों को भुलाकर बढ़ चढ़कर तुर्की की मदद कर रहा है। भारत ने तत्काल राहत सामग्री और एनडीआरएफ की 2 टीमें लोगों की सहायता के लिए भेजी। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसी को भारतीय सभ्यता की मूल भावना बताया है। एस जयशंकर ने कहा है कि यह अनोखी बात नहीं है, हम भौगोलिक स्थितियों में रोज ही परिवर्तन देखते हैं। हालांकि भारत के संबंध सभी देशों के साथ सामान्य संबंध है, लेकिन भारत वसुधैव कुटुंबकम की नीति के तहत हमेशा मानवता की सहायता करने के लिए तत्पर रहता है। भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत 6वां विमान तुर्की भेजा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बचाव कर्मियों, जरूरी दवाइयों और मेडिकल इक्विपमेंट डॉग स्क्वाड के साथ विमान तुर्की के लिए रवाना हो चुका है। इससे पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया कि तुर्की में भूकंप आने के बाद से ही एक भारतीय नागरिक लापता है। साथ ही तुर्की के दूर दराज के इलाकों में 10 भारतीय फंसे हुए, इन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि दिल्ली में तुर्की के दूतावास ने भी अपना शोक संदेश भेजा है। तुर्की के राजदूत ने ट्वीट कर कहा है कि तुर्की हिंदी दोस्ती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तुर्की में कहावत है कि जरूरत के समय काम आने वाला ही सच्चा दोस्त है। तुर्की कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा पाकिस्तान का ही साथ देता रहा है। दोनों ही देशों की बहुसंख्यक आबादी का धर्म एक होने की वजह से उनके बीच मधुर रिश्ता रहा है। 1965 और 1971 के युद्ध में भी तुर्की ने पाकिस्तान को मदद पहुंचाई थी। इसके अलावा तुर्की ने कई बार जम्मू कश्मीर को लेकर विवादित बयान भी दिए, जबकि भारत आज से नहीं बल्कि भारत 1970 से ही तुर्की की मदद करता रहा है। तुर्की में कुर्दों के साथ युद्ध के समय भी भारत ने सैन्य सहायता भेजी थी। आपको बता दें कि तुर्की और सीरिया दोनों देशों में मरने वालों की संख्या 16,000 से ज्यादा हो गई। घायलों की संख्या 50,000 के करीब हो गई। मदद के लिए WHO और UN समेत दुनिया भर के 70 से भी ज्यादा देश आगे आए। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया में 3 लाख लोगों को मजबूरन अपना घर छोड़ना पड़ा है। इस बीच देश के लोगों का सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। लोगों का कहना है कि सरकार लोगों की मदद के लिए पर्याप्त तेज कदम नहीं उठा पा रही। लोगों के बढ़ते गुस्से को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और हवा दे रहे हैं। उसके बाद तुर्की सरकार ने देश में ट्विटर पर बैन लगा दिया था। कुछ समय के लिए तुर्की में ट्विटर को प्रतिबंधित कर दिया गया था। तुर्की में इंटरनेट प्रदान करने वाली 3 कंपनियां हैं। इसमें से 2 कंपनियों तुर्क टेलीकॉम और तुर्क सेल ने ट्विटर एक्सेस को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था, लेकिन तीसरी इंटरनेट कंपनी वोडाफोन ट्विटर यूज करने की अनुमति दे रही थी। सरकार के खिलाफ लोगों के गुस्से को देखते हुए तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा कि भूकंप के बाद सरकार की शुरुआती प्रतिक्रियाओं में कमियां थी और हम उसे जल्द से जल्द सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं ट्विटर पर कुछ समय तक बैन रखने के बाद तुर्की में सरकार ने एक बार फिर से ट्विटर सर्विस बहाल कर दी है। सरकार ने ट्विटर के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर उन्हें दुष्प्रचार और कंटेंट हटाने को लेकर नियम याद दिलाए। आपको बता दें कि भीषण भूकंप में कई इमारतें तबाह हो गई। बेघर लोगों के लिए शेल्टर बनाए गए। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा है कि उसके पास सीरिया में 1 हफ्ते के लिए लोगों को खिलाने के लिए पर्याप्त खाना है। वहीं तुर्की में अब तक 28,000 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 60,000 से ज्यादा बचाव कर्मी तैनात किए गए। अमेरिकी कंपनी मैक्सॉट टेक्नोलॉजी ने कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। इनमें तबाही और शेल्टर के लिए बनाए गए टेंट दिख रहे हैं। सीरिया में मारे गए लोगों को दफनाने के लिए सामूहिक कब्रें बनाई जा रही हैं। यहाँ मदद करने वाली व्हाइट हेलमेट्स की टीम ने एक वीडियो शेयर करते हुए बताया है कि मृत लोगों को एक साथ दफनाया जा रहा है। वहीं भारत, पाक, चीन, US समेत तो दुनिया के 70 देशों ने तुर्की में मासूमों को बचाने की मुहिम छेड़ दी। आप सभी को तो पता है कि भारत ने तुर्की के लिए भारतीय वायुसेना के विमान से भूकंप राहत सामग्री की पहली खेप भेज दी। आगरा स्थित आर्मी फील्ड हॉस्पिटल द्वारा तुर्की के लिए 89 सदस्यीय मेडिकल टीम भेजी गई। इराक भी सीरिया को सहायता भेज रहा है। इराकी सुरक्षा बलों ने पड़ोसी देश की मदद के लिए रेड क्रिसेंट सहायता समूह से मिलकर सप्लाई भेजी। वहीं ताइवान के 40 मेंबर वाले बचाव कर्मी तुर्की में खोज और बचाव कार्यों में सहायता करने के लिए मौके पर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ के विशेष निर्देश पर नूर खान एयरबेस से PFC 130 फ्लाइट से भूकंप प्रभावित तुर्की को मानवीय सहायता भेजी गई।
वहीं पाकिस्तान के लोगों की ओर से वहां के आपदा प्रबंधन बल ने 9 टन भार ले जाने वाला एक और PAFC 130 फ्लाइट भेजी, जिसमें टेंट और कंबल शामिल है। इजरायली महिलाओं और पुरुषों की स्पेशल टीम मौके पर पहुंच गई है, जो भूकंप प्रभावित तुर्की में आपातकालीन राहत प्रयासों में सहायता कर रहे हैं। इसमें कुछ 150 सदस्य शामिल हैं। वहीं चीन के आपातकालीन प्रबंधन मंत्रालय ने तुर्की को बचाव उपकरण और आपूर्ति के साथ 82 सदस्यों की एक टीम भेजी है। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि तुर्की के अंदर भूकंप के नाम पर सबसे बड़े घोटाले के बारे में। तुर्की के अंदर काफी समय से भूकंप टैक्स के नाम पर जनता से पैसे वसूले जा रहे थे, लेकिन आज उन पैसों का कोई अता पता नहीं। सवाल है कि आखिर तुर्की में 1999 में जमा किए जाने वाला यह भूकंप टैक्स क्या है? इस $4.6 बिलियन के टैक्स का क्या हुआ? इस तबाही वाले भूकंप के बाद तुर्की की एर्दोगान सरकार इस मुद्दे पर क्यों विरोध का सामना कर रही है? आइए जानते हैं कि आखिर तुर्की अर्थक्वेक टैक्स है क्या। बता दें कि कुछ समय पहले तुर्की के पश्चिमी शहर इजमिर में आए 7.4 तीव्रता के भूकंप में 17,400 से अधिक लोग मारे गए थे। इसके बाद यहाँ की सरकार ने आम बोलचाल की भाषा में भूकंप टैक्स कहा जाने वाला बाध्यकारी लेवी जनता पर थोपा था। राहत और पुनर्निर्माण के प्रयासों के लिए पेश किए गए इस अस्थायी टैक्स से 2003 तक सरकार ने $1.6 बिलियन जमा किए थे। वही खास बात तो यह आती है कि भूकंप टैक्स के पैसों को किसी विशेष फंड में जमा नहीं किया गया था, बल्कि यह नियमित राजस्व के साथ साथ सरकार के बजट में सीधे खर्च किया जाता रहा। उन भूकंप टैक्स में सबसे प्रमुख मोबाइल टेलीफोन बिलों पर लगाए गए विशेष संचार टैक्स को 2003 में स्थायी कर दिया गया था। यह राष्ट्रपति एर्दोगान के नेतृत्व वाली पार्टी सत्तारूढ़ न्याय और विकास पार्टी का सत्ता में पहला पूर्ण वर्ष था। साल 2020 तक विशेष संचार टैक्स में कुल राजस्व 68 बिलियन लीरा था। लीरा तुर्की की करेंसी है, यानी 1999 की आपदा के बाद शुरू किए गए भूकंप टैक्सेस से तुर्की सरकार ने 2 दशकों में लगभग 88 बिलियन लीरा जमा किए थे। हालांकि तुर्की की विपक्षी पार्टी का दावा है कि एर्दोगान सरकार ने इसका उपयोग उस काम के लिए किया ही नहीं जिसके लिए इसे जमा किया गया था। इन टैक्स का मुख्य मकसद था कि भविष्य के भूकंप से तुर्की के निवासियों की रक्षा करना। अरब न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार विपक्षी रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी के नेता और एडवोकेट अल्पाय एंटमैन ने नवंबर 2020 में आए घातक भूकंप के बाद कहा था कि टैक्स का यह पैसा शहरी परिवर्तन के लिए और भूकंप क्षेत्रों में आवास क्षेत्रों को और अधिक लचीला बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन इन टैक्सों में से लगभग 70 बिलियन लीरा पैसा अन्य उद्देश्यों पर खर्च किया गया था और यह पूंजी सरकार के करीबी बिल्डरों को ट्रांसफर कर दी गई थी। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।